नमस्ते। अगर पैसे को कहीं लगाने की मतलब इन्वेस्ट करने की बात हो तो एक सवाल हमेशा सामने आकर खड़ा हो जाता है। पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ? जमीन में, एक सॉलिड ठोस एसेट, या फिर स्टॉक मार्केट में जहां ग्रोथ की उम्मीदें आसमान छूती हैं? भाई ये बहस कोई आज की तो है नहीं, बहुत पुरानी है। तो चलिए आज इसी को जरा खोद कर देखते हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है जिससे लगभग हर इन्वेस्टर को दो चार होना पड़ता है। एक तरफ रियल एस्टेट की वो सेफ्टी वाली फीलिंग कि हाँ कुछ अपना है, टेंजिबल है, और दूसरी तरफ है स्टॉक मार्केट की वो हाई ग्रोथ वाली बात, पैसा तेजी से बढ़ सकता है। तो इसी कंफ्यूजन को आज थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जवाब तक पहुंचने से पहले ना एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक गोल्डन रूल है जो कभी नहीं बदलता। चाहे आप कहीं भी पैसा लगाएं, जमीन, सोना, स्टॉक्स, कुछ भी, सबसे जरूरी चीज है सब्र, पेशेंस। तो सोचा क्यों ना इस सवाल का जवाब उसी शख्स से पूछा जाए जिसे इन्वेस्टमेंट का गुरु माना जाता है। जी हाँ, दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर वॉरेन बफे। जब उनसे यही सवाल पूछा गया ना, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा मजेदार है और उससे सीखने को भी बहुत कुछ है। वॉरेन बफे ने बिल्कुल साफ साफ कहा, बोले हाँ रियल एस्टेट में मौके अच्छे हैं, आकर्षक है, लेकिन मेरी पहली पसंद वो हमेशा से स्टॉक्स ही रहे हैं। अब यहीं पर बात अटक जाती है। आखिर ऐसा क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर स्टॉक्स को जमीन से ऊपर क्यों रखता है? क्या वजह है इसके पीछे? तो चलिए बफे के दिमाग में घुसकर देखते हैं कि वो स्टॉक्स को क्यों चुनते हैं। और ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो रियल एस्टेट को लेके क्या सोचते हैं। उनके हिसाब से ना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इसकी कुछ ठोस वजह भी हैं। बफे के हिसाब से रियल एस्टेट में कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। पहली कि कोई भी डील करना मतलब प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना अपने आप में ही एक सिरदर्द है, बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, महीने तो क्या कभी कभी साल भी निकल जाते हैं। और आखिर में अक्सर एक ही प्रॉपर्टी के कई मालिक होते हैं, जो मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। इस पूरी बात को ना बफे एक बड़ी ही मजेदार तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं एक रियल एस्टेट डील में हर एक लाइन उतनी ही जरूरी होती है जितना कि कोई इंसान। मतलब सोचिए, एक छोटी सी भी गलती, एक शब्द इधर का उधर हुआ और आपको बहुत भारी पड़ सकता है। हर चीज पर बारीकी से नजर रखनी पड़ती है। तो ठीक है, ये तो हुई रियल एस्टेट की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। आखिर स्टॉक मार्केट में ऐसी क्या खास बात है जो वॉरेन बफे को इतनी भाती है? देखिए, बफे की नजर में स्टॉक मार्केट 4 वजहों से बेहतर है। पहली, ये सिंपल है, समझने में आसान। दूसरी, ट्रांसपेरेंट है, मतलब सब कुछ खुला खुला, सारी जानकारी सामने है। तीसरी बात, इसमें पैसा डालना और निकालना बहुत आसान है। और चौथी, ये रियल एस्टेट के मुकाबले कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जब मन किया, जितना मन किया, खरीदा बेचा। तो अब तस्वीर काफी साफ हो जाती है ना? एक तरफ है स्टॉक मार्केट जहां अपने फोन पर बस कुछ क्लिक्स और इन्वेस्टमेंट हो गया, और दूसरी तरफ है रियल एस्टेट जहां एक डील फाइनल करने में महीनों की कागजी कार्रवाई और न जाने कितनी भागदौड़। बस यही वो बड़ा फर्क है जिस पर बफे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। और अपनी बात को साबित करने के लिए ना, बफे अपनी ही कंपनी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी को उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे के 20,000 शेयर भी बेचने हों तो बस एक फोन कॉल करना है, दाम तय होता है और पूरा का पूरा सौदा सिर्फ 5 सेकंड में खत्म। 5 सेकंड बस। जरा सोच कर देखिए इस बारे में। लाखों करोड़ों की डील और वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। अब इसकी तुलना जरा एक घर खरीदने से करके देखिए, जिसमें महीनों पसीने छूट जाते हैं। यही वो स्पीड, यही वो आसानी है जो बफे के लिए सबसे बड़ी चीज है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? वॉरेन बफे की नज़र में आखिर इन्वेस्टमेंट का असली सार क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी है। बफे की जो ये पसंद है ना, वो उनके अपने उसूलों पर आधारित है। उन्हें वो चीज़ें पसंद हैं जो सिंपल हों, जिनमें ज़्यादा झंझट ना हो और जो तेज़ी से हो जाएं। ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये उनके सालों के तजुर्बे से निकला हुआ एक सबक है। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर हम पर ही आ जाता है। जब कोई अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने की सोचता है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या बफे की तरह ही सादगी और रफ्तार सबसे ज्यादा मायने रखती है, या फिर रियल एस्टेट जैसी ठोस चीजों पर भरोसा ज्यादा है? इस सवाल का जवाब तो हर किसी को खुद ही ढूंढना पड़ेगा, पर हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।